नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सुमन आपके अपने YouTube चैनल श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो के माध्यम से पढ़ा था BNS में यानी कि भारतीय न्याय संहिता में साधारण अपवाद के अंदर धारा 17, 18 और 19 के बारे में, जिसमें पढ़ा हमने तथ्य की भूल के कारण या दुर्घटनावश कोई कार्य हो जाता है बिना किसी आपराधिक आशय से तो वह कोई अपराध नहीं होता। उसी कड़ी में आज हम पढ़ेंगे उससे आगे यानी कि धारा 20 से आगे। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर जो पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दें और अपने कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया से हमें अवगत जरूर कराएं। तो आते हैं अपने टॉपिक पर। पढ़ेंगे हम BNS की धारा 20। धारा 20 में बताया गया है कि कोई भी बात अपराध नहीं है यदि वह अपराध 7 साल के कम उम्र से बच्चे के द्वारा किया जाता है, यानी कि जिसकी उम्र 7 साल न हुई हो, उससे कम हो, यदि उसके द्वारा कोई भी अपराध किया जाता है कोई भी, तो वह कोई अपराध नहीं बनेगा, वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, उसे कोई दंड नहीं मिलेगा अगर उसकी उम्र 7 साल से कम है। धारा 21 में बताया गया है कि कोई भी बात अपराध नहीं है अगर वह अपराध 7 साल के ऊपर तथा 12 साल से कम उम्र के बच्चे, लेकिन वह अपरिपक्व हो, वह अपराध की ही जो प्रकृति है उसे समझने में नाकाम हो, नासमझ हो, तो उस बच्चे को इस अपराध से यानी किसी भी अपराध से छूट मिल जाएगी, उसे दंड नहीं मिलेगा। अगर 12 साल का वह बच्चा जो अपराध की प्रकृति को जानता है, उसे पता है कि अगर मैंने फायर किया है और उससे उसकी मृत्यु हो जाती है या उसने गुस्से में उस पर फायर किया है या चाकू से प्रहार किया है, तो उसे इस श्रेणी से बाहर रखा जाएगा। इस श्रेणी में यानी कि धारा 21 में वही आएगा जो अमेच्योर होगा, अपरिपक्व होगा, अपराध की प्रकृति को न जानता होगा। तो यह है धारा 21। धारा 22 में बताया गया है कि कोई भी बात अपराध नहीं है यदि वह किसी विकृतचित्त व्यक्ति के द्वारा किया गया हो। तो आप विकृतचित्त व्यक्ति से यहां समझ सकते हैं कि वह पागल हो या मानसिक रूप से बीमार हो या फिर वह उस अपराध की प्रकृति को समझने में नाकाम हो, उसे पता न चले कि वह जो अपराध कर रहा है वो वास्तव में अपराध है या नहीं, या उससे जो कार्य होगा उससे किसी की जान जा सकती है या नहीं, उससे किसी की उपहति हो सकती है या नहीं। इन चीज़ों को जो समझने में नाकाम हो वह विकृतचित्त आदमी, तो वह इस अपराध के अंतर्गत नहीं आएगा, उसे इससे धारा 22 के अंतर्गत छूट प्रदान की जाएगी। तो यह है धारा 22 में। अब पढ़ेंगे हम धारा 23 में। कोई भी बात अपराध नहीं है यदि वह ऐसे व्यक्ति द्वारा जो अपनी इच्छा के विरुद्ध मतता के कारण अपराध की प्रकृति को समझने में नाकाम हो। मतता मतलब होता है किसी नशे में हो, लेकिन वह नशा उसे बिना उसकी इच्छा के हुआ हो, यानी कि उसने अपनी इच्छा से कोई शराब न पी हो, बिना उसकी मर्जी से किसी और ने चाहे धोखे में आकर चाहे जबरदस्ती उसे नशे में कर दिया गया हो, उसे कोई भी नशा दे दिया हो जिसके कारण वह मतता में उस अपराध की प्रकृति को समझने में नाकाम हो, तो ऐसे व्यक्ति को कोई भी अपराध नहीं बनता है, वह इस अपराध से मुक्त हो जाएगा और दंड से मुक्त हो जाएगा। अब पढ़ेंगे हम धारा 24। धारा 24 और धारा 23 लगभग एक से हैं। धारा 23 में था ऐसे व्यक्ति द्वारा जो अपनी इच्छा के विरुद्ध मतता में आया हो, यानी कि उसने अपनी इच्छा के विरुद्ध कोई नशा किया, किसी ने उसे नशा दिया हो जिसके कारण वह नशे में हो और अपराध की प्रकृति को समझने में नाकाम हो, तो ऐसे व्यक्ति द्वारा कोई भी अपराध करता है तो ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया अपराध अपराध नहीं माना जाएगा, उसे छूट प्रदान होगी इस धारा के अंतर्गत धारा 23 में। धारा 24 में बिल्कुल सेम है, थोड़ा अंतर यह है ऐसे व्यक्ति द्वारा मतता के कारण जो अपराध की प्रकृति को समझने में नाकाम हो।
20 में पढ़ा 7 साल से कम उम्र के बच्चे के द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं है। धारा 21 में पढ़ा कि 7 साल से ऊपर और 12 साल से कम उम्र के बच्चे के द्वारा यदि वह अपराध की प्रकृति को न जानता हो, अपरिपक्व हो, मैच्योर हो, उसके द्वारा किया गया कोई भी अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। धारा 22 में क्या है? धारा 22 में है विकृत व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं माना जाएगा, यानी कि किसी पागल के द्वारा कोई भी अपराध किया जाता है तो वह अपराध नहीं माना जाएगा। 23 में क्या है कि वह मत्तता के कारण, कैसी मत्तता? बिना उसकी मर्जी के मत्तता के कारण अपराध की श्रेणी को, अपराध की प्रकृति को, अपराध के दोषों को जानने में नाकाम हो तो ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया गया कोई भी अपराध नहीं माना जाएगा। और धारा 24 में यदि उसी ने नशा किया गया हो और नशा इतना हो कि वो अपराध के दोषों को, अपराध के गुणों को, अपराध की प्रकृति को समझने में नाकाम हो तो ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया कोई भी अपराध नहीं माना जाएगा। तो दोस्तों आज पढ़ा हमने 5 धारा 20, 21, 22, 23 और 24। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।